है कि मांस में हिंसा है, लेकिन इसी के पीछे दूसरा रूप भी है, डेयरी मीन्स दूध। जो हमें दूध गाय और भैंसों से मिलता है, वो दूध किस प्रक्रिया से आता है, वो पूरी प्रक्रिया आर्टिफिशियल गर्भवती बनाया जाता है गायों को, भैंसों को। हम पशु पदार्थ के सेवन के खिलाफ हैं। अभी इन्हीं में से एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने कहा कि दूध निकाला जाता है जबरदस्ती, गाय पे अत्याचार है और गाय का रेप होता है। मैंने कहा मूर्ख आदमी, तेरी माँ का रेप किया था कि तेरे बाप ने? माँ का दूध नहीं पीता तू? गाय हमारी माँ है, हम उसका दूध पीते हैं। वो चुप हो गया। किसान भी तो गाय का दूध धोता है। उंगली मत दिखा, आराम से बात कर। इन दोनों कहने के माँ का छोड़ दो, अपनी माँ को अपनी रोड में छोड़ दोगे, अपनी धरती माता को छोड़ दोगे, ठोक देंगे ठोक। साला यही बताऊंगा तुम्हें, साला हमारी गौ माता पे बात करके तुम्हें चिल्ला। हमारे भी आंखें हैं, अपनी मत दिखा। जो हरामी का पिल्ला, जो सुअर का बच्चा, जो हमारी माँ पे गुंडे, हम गुंडे हैं। इन्होंने कहा कि दूध पीना बंद कर दो। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम इतने थे, जब कहाँ से दूध आता था? क्या नाम है आपका? मधुर सिंह। मधुर सिंह। अच्छा, मधुर सिंह। मैम, ये क्या उद्देश्य क्या आपका? बेवकूफ ना बने, वीगन बने? वीगन बने, ये एक कॉन्सेप्ट है जो ये एक अहिंसा की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर किसी के लिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य, और जो हमारा धर्म कहता है सबसे पहले हम अहिंसा की पुजारी रहें, अहिंसा को माने, अहिंसा पे चले। सिर्फ मात्र हमारा यही एक पहला और यही हमारा अंतिम उद्देश्य है, अहिंसा। हिंसा से दूरी बनाए रखें। और जो भी आप ये देख रहे हैं वीगन, दो चीजें दिखते हैं, नॉन वेज और वेज, शाकाहार और मांसाहार। हम आते हैं मांसाहार, तो लगभग हर किसी को पता है मांसाहार क्या होता है, शाकाहार क्या होता है। जो अब तक लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहा है, और कुछ समय पहले मेरे भी था, मैं भी इसी में थी कि मैं शाकाहारी हूँ, पूर्ण शुद्ध शाकाहारी हूँ, और लेकिन मैं डेयरी कंज्यूम करती थी। डेयरी कंज्यूम यानी दूध और दूध के बाय प्रोडक्ट्स, ये मैं लेती थी। अच्छा, तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मांसाहारी ना खाओ, है ना? आपका उद्देश्य यही है कि मांस ना खाओ, किसी का जान मत लो? जी नहीं, मैं मांस की बात नहीं है, सिर्फ मैं अहिंसा की बात कर रही हूँ, हिंसा से दूर। और हिंसा दूध में भी है। तो अहिंसा ही हो गया ना। अगर मांस खाओगे तो किसी को मार के खाओगे ना, तो ये हिंसा ही हो गया। जी, ये तो दिख रही है, ये तो विजिबल है हर किसी के लिए, लेकिन हाँ नहीं, मतलब वही बता रहा हूं, आप क्या चाह रहे हो कि लोग मांसाहारी छोड़ दे? हाँ बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अहिंसा को अपनाएं। ये तो सबको दिख रहा है कि मांस में हिंसा है, लेकिन इसी के पीछे दूसरा रूप भी है, डेयरी मीन्स दूध। जो हमें दूध गाय और भैंसों से मिलता है, वो दूध किस प्रक्रिया से आता है, वो पूरी प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया क्या होती है? जो पूरी प्रक्रिया ही बहुत ही हिंसा से भरी हुई है। सबसे पहले तो देखिए, आज जो मांग है दूध की, उस मांग को पूर्ति करने के लिए बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको हम हिंसा भर ही कहेंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल गर्भवती बनाया जाता है गायों को, भैंसों को। जो नेचर उनको एबिलिटी देती है दूध प्रोडक्शन की, वो बहुत कम मात्रा में होती है। 6-7 लीटर एक गाय की कैपेसिटी होती है। थोड़ी अच्छी गाय होगी तो थोड़ी सी बढ़ सकती है, अनुपात इतना ही रहता है, 5-6 लीटर। लेकिन जब डेयरी में गाय आती है या भैंस आती है, वो एक बिजनेस बन जाती है। और बिजनेस के लिए उनको कई तरह की चीजों से गुजरना पड़ता है। तो आपका मानना है कि मतलब कि पूरी तरीके से वीगन बनो, नॉनवेज मत खाओ? पहली बात ये सुन लीजिए, वो प्रोसीजर है ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस लेना, इंजेक्शंस देना, और उनको एक दिन में 2-2, 3-3 बार इंजेक्शंस देना। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को दूध खाना हो, दही खाना हो, घी खाना हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलेगा? सर, उसकी प्लांट बेस्ड बहुत से हमारे पास है ना, कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है। दूध कहाँ से मिल जाएगा? सर, एक्चुअली वीगन वर्ड ये सिर्फ खान पान तक सीमित नहीं है। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं, सिर्फ खान पान तक सीमित नहीं है। हम बस एक आइडिया और ये जीवन दर्शन फैलाना चाह रहे हैं कि जानवर हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो हम किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल करें, चाहे वो मांस के लिए। सर, अगर इस देश में अपने सरकार से मांग भी तो करो। मैं कब से बात कर रहा हूं? एक बार सवाल सुनो कभी। मैं कब से बात? मैडम देखो, हम क्यों सुने? हमको नहीं, हमको बात नहीं करना है। अगर ये बीच में बोलोगे, हमको बीच में, हम देखिए, बात जब आती है, अगर ये इंटरप्ट करेंगे, हम नहीं है इसमें। हम पहले सवाल जवाब हो रहा है, आप भाग क्यों रही हो? आप सवाल से भाग क्यों रही हो? भागो मत। देखिए, सिर्फ एक ही बात है, अहिंसा। सिर्फ बात है अहिंसा की। अगर एक
समझते हैं सिर्फ अहिंसा का डेफिनेशन, तो आप सब समझ जाएंगे कि क्या है। और आप गांव से हैं, डेयरी से हैं, तो आप हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। पूछ रहा हूँ कि आपका ये कहना है ना कि गाय भैंस को ना पालो, पालना ठीक नहीं है। देखिए हम पालना ठीक नहीं, जो प्रोसीजर है, जो बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस का तरीका गलत है। बिजनेस का तरीका, हम पशु पदार्थ के सेवन के खिलाफ हैं। ना हम चमड़ा भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, ना ऊन इस्तेमाल करते हैं। सर एक सेकंड हमारा हम एक सेकंड हमारा बस एम ये है कि गाय का घी भी मत खाओ, गाय का दूध भी मत पियो। अर्थव्यवस्था है वो इस देश की, गाय का दूध, गाय का घी अर्थव्यवस्था है इस देश में। सवाल से मत बात, आप सवाल पूछा जा रहा है, आप नाराज मत होइए, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, क्या आप चाहते हैं? एक सेकंड, अभी यहाँ पे भाई साहब थे, वो बोले किसी भी जानवर को पालना ठीक नहीं है, पालना ठीक नहीं है। हमारा एम बस ये है कि किसी भी जानवर, चाहे गाय हो, भैंस हो, इंसान, कोई भी हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। हमें बस ये है। पालते हैं घर के अंदर, वो ब्रीड करते सही है, हम उसके भी खिलाफ है, हम तो उसके भी खिलाफ है। गलत है। हाँ? कुत्ता पालना गलत है। कुत्ता पालना सही है, लेकिन ब्रीड करा के पालना गलत है। आप अडॉप्ट करो, आप रोड के कुत्ते को पालो, आप रोड के कुत्ते को पालो, आप अडॉप्ट करो कुत्ते को। हम उसके साथ है, ब्रीड करके मत लो आप, हम उसके खिलाफ है। हाँ। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। अभी इन्हीं में से एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने कहा कि दूध निकाला जाता है जबरदस्ती, गाय पे अत्याचार है, और गाय का रेप होता है। मैंने कहा मूर्ख आदमी, तेरी माँ का रेप किया था क्या तेरे बाप ने? माँ का दूध नहीं पीता तू? गाय हमारी माँ है, हम उसका दूध पीते हैं। वो चुप हो गया। भाई माँ है हमारी, गाय माँ है, अर्थव्यवस्था है हमारी, और गाय को हम पूछते आए हैं। गाय पे अत्याचार कसाई करता है, गाय पे अत्याचार कसाई करता है। ये लोग गाय का दूध मत पियो, किसान भी तो गाय का दूध धोता है। उंगली मत दिखा, आराम से बात कर। तू तेज बोल सकता है तो हम इन दोनों का कहना है कि माँ को छोड़ दो, अपनी माँ को अपनी रोड में छोड़ दोगे, अपनी धरती माता को छोड़ दोगे, ठोक देंगे ठोक। जो हमारी गौ माता का कोई उठाएगा साले ठोक देंगे। और जिसने अपनी माँ का दूध पिया ना तो यही बोले, साला यही बताऊंगा तुम्हें, साला हमारी गौ माता पे बात उठा तुम लोग, हमारी गौ माता पे हम मारेंगे कुत्ते के लिए। गौ माता पे बात करोगे तो गाय का दूध पीना। भाई साहब हम तो दूध के लिए, एक मिनट चिल्लाओ मत, आराम से बोलो, आराम से आके भाई हमारे भी आके अपनी मत दिखा, हमारे भी आके आपके थोड़ी डिम कर ले। गुंडा बोलेंगे फिर जाएंगे सामने। ये गुंडे नहीं है, जा रहे हैं बात करते, चाहे नहीं है, ये गुंडे नहीं है। देखो ये कहने लगी अब गुंडे हैं। जब हम पे अगर गौ माता बचाने के लिए अगर मैं गुंडा हूं ना, तो सारा तुम्हारी बहन के लोग कबर बना दूंगा, कबर बना तुम्हारी कबर। मेरी माँ पे बात करेगा तो, जो हरामी का पिल्ला, जो सुअर का बच्चा, जो हमारी माँ पे गुंडे, हम गुंडे हैं, हम गुंडे हैं। मेरी माँ पे बात करो, सब सुअर, मेरे सुअर। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर इनके कहने का मतलब ये कि दूध पीना बंद कर दो, इन्होंने कहा कि दूध पीना बंद कर दो। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम इतने थे, जब कहाँ से दूध आता था, किसका दूध पीते थे, तुम्हारे घर किसका दूध आता है? चाय पीनी बंद कर दो, कॉफी पीनी बंद कर दो। तुम सूखा दूध पी के पैदा हुए थे क्या? अपने बच्चों को क्या पिलाओगे? अपने बच्चों को भी अपना दूध पिलाना बंद करो। कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं